अब मैं उन लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हम वेट लूज तो करना चाहते हैं लेकिन हमसे मेहनत नहीं होती, हम अपने खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं। सही है, कोई बात नहीं है। तो मैंने अपने जर्नी में एक सिंपल तरीका आप लोगों के लिए ढूंढ लिया, वो ये है कि आप जो है ना खाना भी खा लें, चाय भी पी लें, चीनी वाला फास्ट फूड सब कुछ खा लें, और वर्कआउट भी ज्यादा ना करें, जिम में भी ना जाएं, लेकिन एक काम करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहतमंद जिंदगी हर किसी का बुनियादी हक है और हर इंसान चाहता है कि मैं जिंदगी में सेहतमंद रहूं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारी कुछ आदतों की वजह से हम हमेशा सेहतमंद नहीं रहते हैं। कभी हमारा फिटनेस का इशू होता है, कभी हमें कोई बड़ा बीमारी पकड़ता है जो हमारे लिए बायस से सर दर्द बनते हैं। तो ये सब हमारे अपने वजह से है, यानी हम पे डिपेंडेंट है कि हम जिंदगी में सेहतमंद रहना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई बंदा सेहतमंद रहने में सीरियस है तो वो अपने सेहत पे काम करेगा और वो सेहतमंद जिंदगी जिएगा, और जो कोई सीरियस नहीं है तो यकीनन वो बीमारियों से जूझना पड़ेगा, अनहेल्दी रहना पड़ेगा, अनफिट रहना पड़ेगा अपनी आदतों की वजह से। आदत यानी खानों में एहतियात ना करना, कुछ भी आए बहुत ज्यादा खाना, कोई भी खाना हाथ में आए खाना, या कि एक्सरसाइज नहीं करना, वर्कआउट नहीं करना। इन चीजों की वजह से अक्सर जो है ना हमारा हेल्थ डिटोरिएटेड रहता है, जो हमें पता नहीं चलता है। हम कभी वर्कआउट नहीं करते हैं, कभी अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, जो मिलता है फास्ट फूड मिलता है, जो कुछ मिलता है हम खा लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारी सेहत बहुत ज्यादा खराब होता है। तो इसी सिलसिले में मैं भी इसके शिकार हो गया था। मेरा भी बहुत ज्यादा वजन बहुत ज्यादा था, अनफिट था, जिसकी वजह से मेरा हेल्थ भी बहुत अफेक्टेड था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा वजन ज्यादा था, बल्कि मेरा हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब था। मेरा मैदा हो या मेरा सांस लेने का मसला हो, बहुत खराब था मेरा। लेकिन मैंने क्या किया, हाल ही में अपना वजन कम किया है। मेरा वजन इससे पहले 74 kg था और अभी मैंने 20 kg खत्म किया है, अब 54 kg है। ये इसकी वजह से ना सिर्फ मेरा जो है ना लुक खराब था, बल्कि मैं अनहेल्दी था, बीमार था एक किस्म से। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब वेट खत्म किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी फील कर रहा हूँ, सारे जो बीमारियां थे वो खत्म हो गए। तो इसी सिलसिले में बहुत सारे दोस्त एसएमएस कर रहे थे कि आप बता दें, टिप्स बता दें कि आपने कैसे वेट लूज किया। तो अगर मैं अपनी वेट लूज की बात करूं तो मैंने अपने वेट लूज का जो दौरानिया है, 2 महीने और 15-20 दिन इतना वक्त था। और इन औकात के दरमियान, इन 2 महीने और 20 दिन के दौरान मैं एक्सरसाइज भी करता था और डाइटिंग भी करता था। सबसे पहले अगर मैं अपनी एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज में मैं ये करता था कि सुबह 5:30 बजे उठता था, और मेरे जो रिहायश गए, मैं कराची में रहता हूँ, रिहायश गए यहाँ से पैदल 10 मिनट की दूरी पर एक पार्क है, वहां पर जाता था और वहां पे हर रोज 2.5 घंटे के लिए वर्कआउट करता था। 5:30 बजे स्टार्ट करता था, 8:30 बजे और 9:30 तक, 8:30 बजे और 9 बजे तक मैं वर्कआउट करता था। ज्यादातर मैं वॉकिंग करता था, लेकिन वॉकिंग के साथ साथ मैं पुशअप्स भी करता था, वार्म अप भी करता था, और कई सारे कार्डियोवास्कुलर जो एक्सरसाइजेज होते हैं मैं उन सबको करता था। और ये तो मेरा एक्सरसाइज का फेज हो गया रोजाना। मैं इस टाइम पे, अभी मैं 5:30 बजे की अगर बात करूं तो मैं 5:30 बजे जाता था। इसका मतलब ये अर्गिज नहीं है कि आप भी इसी टाइम पे जाएं, मैं उस टाइम पे जाने में कंफर्टेबल फील करता था, इसीलिए मैं गया। आप अपना टाइमिंग कोई और रख सकते हैं, आप रात को भी जा सकते हैं, आप सुबह 7 बजे भी दे सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप रोजाना 3 घंटे या मेरी तरह 2.5 घंटा दे दें, बल्कि आप 1 घंटे, 2 घंटे या 1.5 घंटे देखकर भी अपने एक्सरसाइज का काम तमाम कर सकते हैं। और मजे की बात यह कि मैंने कोई जिम विम ज्वाइन नहीं किया। जिम में अक्सर अक्सर वेट लूज की अगर आप बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि फलाना बंदा जिम जाता होगा, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करता होगा, उसके पास ट्रेनर होगा, वो डाइटिशियन के पास जाता होगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे जो जितने भी थे अपने आप के मदद। और इस सफर में मुझे एआई ने बहुत सपोर्ट किया। एआई स्पेशली चैट जीटीपी से मुझे जो भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स चाहिए होते, मैं वहां से सर्च करके ढूंढता था और वो मुझे देता था, और मेरे काम भी आ गए। आप देख सकते हैं कि 2 साढ़े 2 महीने के अंदर मैंने 20 kg कम किया। हालांकि ऐसे मुमकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कर लिया। ये तो खैर मेरे एक्सरसाइज के बारे में हो गया।
अब आते हैं डाइटिंग के बारे में। मेरा डाइटिंग क्या था, डाइट क्या था। तो सुबह में खीरे से नाश्ता करता था। 2-4 खीरे, आधे किलो से भी कम 2-4 खीरे खाता था और उससे मेरा नाश्ता हो जाता था। फिर मैं दोपहर तक 1 बजे तक कुछ नहीं खाता था। हाँ, मैं पानी बहुत ज्यादा पीता था। सुबह हो या दोपहर हो या रात हो शाम हो, पानी में बहुत ज्यादा पीता था। रोजाना तकरीबन 16 गिलास पानी में पीता था। और लंच के वक्त 1 बजे मैं फिर होटल में जाता था, वहां पे सालन मंगवाता था और सिर्फ 2 चपाती खाता था, उससे ज्यादा नहीं खाता था। ये मेरा सुबह से दोपहर तक का खाना था। पानी ज्यादा पीना, खीरे से नाश्ता करना और दोपहर को 2 चपाती सालन के साथ, नॉर्मल सालन के साथ। कोई मखसूस चीज मैंने नहीं लिया कि मुझे ये चाहिए चाहिए, नॉर्मल था सब। जो आप एक आम बंदा जो वेट लूज नहीं कर रहा है वो करता है, वही था। इसके साथ साथ फिर इवनिंग को 4 बजे के टाइम या 5 बजे के टाइम में एक ग्रीन टी पीता था और उसमें चीनी नहीं डालता था, बगैर चीनी की पीता था। क्योंकि मेरा मैदा उस वक्त बहुत खराब था मोटापे की वजह से, तो मैं एक चीज नहीं कर पाता था, वो है कि नींबू नहीं डालता था, लेमन नहीं डालता था अपने ग्रीन टी में। अगर आपका हेल्थ सही है, मैदे का इश्यू नहीं है, तो ग्रीन टी आप जब पियेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको चंद कतरे नींबू के पानी के डाल दो, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फैट लॉस होता है। तो ये इवनिंग तक का था। और रात को मैं फिर सालन बनाता था कमरे में, 2 चपाती खाता था। यही चीजें थे मैं खाता था। इसके अलावा किसी चीज को मैंने 2.5 महीने तक हाथ नहीं लगाया। चीनी को हाथ नहीं लगाया, फास्ट फूड को हाथ नहीं लगाया, कोल्ड ड्रिंक्स को हाथ नहीं लगाया, चाय चीनी वाला को हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। पैकेज फूड्स नहीं खाए, ट्रांस फैट जो ऑयल के होते हैं, वो जो बायर ऑयल से बनते हैं जितने भी चीजें, वो नहीं खाता था, कुछ भी नहीं खाता था। हाँ, कभी कभी अगर मन करता था तो फ्रूट में खाता था। फ्रूट आप खा सकते हैं कम मिकदार में, ज्यादा नहीं, कम मिकदार में खा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो मेरा ये था। इस वजह से ये मेरा डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन था, इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो गया। पहले महीने मैंने 7 kg लॉस किया, अगले महीने का एवरेज 6 kg बनता है और लास्ट महीने में 7 kg कम किया। तो ये टोटल हो गए 20 kg मैंने। खैर अभी तो लगता है कि मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं की, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा टफ थे। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि जो मेरा रूटीन था, जो मेरा डाइट और एक्सरसाइज था, ये मुश्किल था, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक और इजी रास्ता है जिससे आप वेट लूज कर सकते हैं। यानी जो बंदा लोग चाहते हैं कि हम खाना नहीं छोड़ सकते हैं, चाय नहीं छोड़ सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स फास्ट फूड वगैरह नहीं छोड़ सकते हैं, और हमसे मेहनत भी ज्यादा नहीं होगा, तो उनके लिए भी मेरे पास टिप्स है। अभी मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बात करें तो ये चीजों के साथ साथ, ये जो मैंने एक्सरसाइज और डाइट किया, इनके साथ साथ कुछ इनर क्वालिटीज भी बहुत जरूरी होती है। वो इनर क्वालिटीज नहीं हुए तो मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं है। इनर क्वालिटीज में आपके अंदर हार्ड वर्क का जज्बा हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी का जज्बा हो, कंसिस्टेंसी का एबिलिटी हो, आपके अंदर कमिटमेंट हो, आपके अंदर बर्दाश्त हो, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। ये इनर क्वालिटीज नहीं हुए तो ये मुमकिन नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म तक वेट लूज को मुमकिन बना सकें। आपने अक्सर खुद भी किया होगा, लोगों को देखा होगा कि कुछ वक्त के लिए तो करते हैं वेट लॉस, लेकिन उसके बाद उनका वेट लॉस बीच में छूट जाता है, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। 2-4 kg कम करके फिर वापस खाना शुरू कर देते हैं, वर्कआउट छोड़ देते हैं। तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मैं अगर अपनी कंसिस्टेंसी की बात करूं तो मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट था। ये अगस्त के महीने में, अगर आप लोगों को याद होगा, अगस्त के लास्ट में कराची के अंदर बारिशें चल रही थी। 3 रोज तक रोजाना बारिश हो रही थी। मैं 5:30 बजे कमरे से निकलता था, बारिश बरस रही होती थी, मैं पार्क में जाता था, अपने 2.5 घंटे का वर्कआउट करता था। तो मेरा कंसिस्टेंसी नहीं टूटे, इसलिए मैंने वो नहीं तोड़ा। बारिश के वक्त 5:30 बजे तो कोई नहीं जाता है, लेकिन मैंने अपने कंसिस्टेंसी को बचाए रखने के लिए उसको जो है ना मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ मेहनत भी बहुत चाहिए होता है। अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, आप बहुत थक जाते हैं, दिल कहता है कि यार आज के बाद नहीं करो, या सुबह सुबह नींद नींद में उठने के लिए भी मन नहीं करता है। लेकिन आपके अंदर वो मेहनत का जज्बा हो कि मैंने
5 बजे उठना है। और इसके साथ साथ मैं अपनी सोने की अगर बात करूं तो मैं 9 बजे सोता था। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में ये मुमकिन नहीं है कि आप 9 बजे सो जाएं, क्योंकि लड़के होते हैं वो एक 2 बजे तक भी जागे रहते हैं। लेकिन मेरा चूंकि ऐसा माहौल नहीं था, लड़के नहीं थे, तो मेरा प्लस पॉइंट था। मैं 9 बजे सोता था और 5:30 बजे उठकर चला जाता था। तो ये मेरा मुख्तसर सा जर्नी था कि मैंने क्या डाइट्स लिए, क्या एक्सरसाइज। अब मैं उन लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हम वेट लूज तो करना चाहते हैं लेकिन हमसे मेहनत नहीं होती, हम अपने खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं। सही है, कोई बात नहीं है। तो मैंने अपने जर्नी में एक सिंपल तरीका आप लोगों के लिए ढूंढ लिया, वो ये है कि आप जो है ना खाना भी खा लें, चाय भी पी लें, चीनी वाला फास्ट फूड सब कुछ खा लें, और वर्कआउट भी ज्यादा ना करें, जिम में भी ना जाएं। लेकिन एक काम करें, रोजाना अपने करीब, अगर आप शहर में जाते हैं, करीब जाएं पार्क में, सिर्फ 1 घंटा निकालें, 1 घंटा निकालें, वॉक करें, तो आपके महीने में 2-2 केजी निकलेंगे। 2-2 एक महीने में अगर कंसिस्टेंटली आप करेंगे तो 7-8 महीने में आपका अच्छा खासा 15-16 केजी निकलता है। 15-16 केजी निकलता है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपने कोई वर्कआउट किया है। तो 15-16 केजी निकलना कोई बात नहीं है, अगर बड़ी बात नहीं है। अगर आप मजीद टाइम देंगे, 1 साल तक कंसिस्टेंटली, एक एक घंटा क्या है, कुछ भी नहीं है। कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, कुछ खाना भी नहीं छोड़ना पड़ता है। 1 घंटे के लिए जाएं अपने आसपास, अगर पार्क है शहर में, अगर गांव में तो वहां पर मैदान होंगे, 1 घंटे के लिए वॉक करें तो आप लोगों का वेट महीने का 2 केजी तो निकलता है। चाहे आप फास्ट फूड खा लें, चीनी चीनी वाले चीज खा लें, घी वाले चीज खा लें, आपका 2 केजी तो मैं गारंटी लेता हूँ निकलता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। अभी वेट लॉस के बाद मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ ना, मेरा वेट तो बराबर है 54, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा आदत बन गया। शायद ये लाइफ लॉन्ग आदत बन जाए अब मेरा, तो मेरा आदत बन गया है, वॉकिंग के बगैर मैं नहीं चल सकता। हालांकि जरूरत भी है वॉकिंग, 1 घंटा तो नहीं, लेकिन 20 मिनट या 30 मिनट हर इंसान के लिए जरूरी है। तो इससे 2 केजीज तो निकलते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं ना। मैंने इतना बड़ा जो है ना क्वाद किया, तो आप 1 घंटे के लिए जा लें, अपने 2-2 केजी खत्म कर लें, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, आपका बड़ा वेट खत्म हो जाएगा 1 साल कुछ महीने के अंदर। तो ये छोटा सा काम कर लें। और ये था मेरा जर्नी। तो अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। बस इंसान के दिल में ख्वाहिश हो कि भाई मुझे करना है कोई काम, वेट लॉस नहीं। आपके अंदर अगर हार्ड वर्क, कमिटमेंट, पेशेंस, डेडिकेशन, ये चीज हो गए ना, तो आप ना सिर्फ वेट लूज कर सकते हैं, बल्कि जिंदगी में कोई कोई भी कुछ कर सकते हैं, कोई भी बड़ा कारनामा कर सकते हैं। तो ये सेहत का मामला है। इससे पहले कि आप लोग किसी बड़े बीमारी से खुदा न खास्ता मुब्तला हो जाएं, इससे बेहतर यही है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने डाइट का ख्याल रखें, साफ सुथरा खाना खाएं, कम खाना खाएं। भैंसों की तरह ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है जिस्म को उतना खा लें, और वर्कआउट हल्का फुल्का कर लें, आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो यही था मेरा वेट लूज का जर्नी, कुछ टिप्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आज की मेरी वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।